फ्रेम। Hello, ma'am. You're on mute. Sorry. Okay. So here we started with centripetal and centrifugal forces. Okay. So centripetal forces, we are very much clear what it is. It is a type of force which is acting towards the center. Center seeking force. Yes. Acting towards the center. These are real forces. We know the reason behind the action of this, or we know the reason behind why this forces is being applied. That is, sometimes it is because of the friction. फ्रिक्शन आपको सेंट्रीपिटल बना के देता है, समटाइम्स ग्रेविटी आपको सेंट्रीपिटल बना के देती है, समटाइम्स टेंशन आपको सेंट्रीपिटल बना कर देता है। बोलो, कोई कुछ बोला? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल। हमने फोर्स का फॉर्मूला भी देखा। इट वाज सिंपली -m/r स्क्वायर, राइट। सो दिस माइनस इज समवेयर रिप्रेजेंटिंग कि आपका पोजीशन वेक्टर, लाइक अगर आपका ये सर्कल मूव हो रहा है तो आपका पोजीशन वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ एक्ट होता है। बाहर की तरफ, जो जिस पॉइंट पे पोजीशन पे आपका पार्टिकल है उस डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर एक्ट करता है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के डायरेक्शन पे एक्ट करता है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आया सबको? इज इट ओके? Yes, ma'am. Then we moved and we tried to understand all about the centrifugal forces. So before going ahead into centrifugal force, I told you let's move to inertial and non-inertial frame. पहले ये समझ के लेते हैं कि inertial frame क्या होता है और non-inertial frame क्या होता है। Then मैंने आपको inertial frame के बारे में बताया। मैंने कहा कि अगर कोई rotating object है, if something is a rotating object, for example आप अपने अर्थ को ले लो, let's take your earth। आपका अर्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका अर्थ एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अगर आप बाहर कहीं खड़े होकर, स्पेस में कहीं खड़े होकर अर्थ को देखते हो तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। पर जब आप खुद उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में खड़े होकर चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो वो आपका कहीं ना कहीं आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करने की कोशिश करते हो। सो इनर्शियल फ्रेम इज समथिंग विच इज योर लैब फ्रेम। जैसे आप लोग आज अपने घर पे बैठकर अगर आप कोई रोटेटिंग चीज देख रहे हो, सो आप इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर बात कर रहे हो। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम्स होती हैं
जिसमें अगर आपको किसी ने पूछा कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, किसको इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है, तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम को बोलने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है कि जहां पर आप न्यूटन के लॉज को लगाकर आप फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लेन द फोर्सेस. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम, बेसिकली when I said inertial frame, so inertial frame is the frame in which the Newton laws can be applied, और उस फ्रेम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में आपके पास पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट होता है. मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें देयर वाज अ टेबल, दिस इज द ब्लॉक. मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही थी. मैंने देखा कि अगर ये टेबल रोटेट कर रहा है तो ये ब्लॉक भी उस टेबल के साथ रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉक और टेबल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो लगा कर दे रहा है. मैंने आपको बताया था कि अगर देयर वाज अ कंडीशन फॉर द सेंट्रीपिटल, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल लग रहा है तो हमेशा सर्कुलर मोशन ही होगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा सर्कुलर मोशन ही होगा. बट हाँ, अगर कोई चीज सर्कल में मूव हो रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स पक्का लग रहा है. तो अगर ये ब्लॉक जो है ये टेबल के साथ सर्कल में रोटेट हो रहा है, सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ने लगाया है. तो ये एक्सप्लेनेशन मैं बाहर खड़े होकर दे रही हूँ. आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड. मैं इस टेबल पर नहीं हूँ, इस टेबल के अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर से खड़े होकर, मैं अपने घर पर खड़े होकर ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. सो यहाँ पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके सारे एक्सप्लेनेशन मेरे पास है. सो आई से सच फ्रेम्स एज अ इनर्शियल फ्रेम. बट उससे बेटर तरीका है इनर्शियल फ्रेम को बोलने का कि ओके, आई कैन अप्लाई न्यूटन लॉ एंड आई कैन सॉल्व द सम एंड आई कैन कम टू द कंक्लूजन कि how these forces are being applied, what is the condition for balancing such forces, everything I can explain here. So that is the reason कि I can say that कि मैं जिस फ्रेम में खड़े होकर बोल रही हूँ कि इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा है, वो फ्रेम मेरा इनर्शियल फ्रेम के टर्म में चला जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया Yes. सबको? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, so basically, when I itself enter into the non-inertial frame, अब ये तो inertial frame का explanation हो गया कि जहां पर मैं खड़े होकर न्यूटन लॉ अप्लाई कर दूं, सारे फोर्सेस का रीजन बता दूं. जैसे कि अगर अभी मुझे यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रीजन बताना है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट करके मैं किसी कंक्लूजन पर आ सकती हूँ. सो दैट इज द रीजन कि जब मैं बाहर खड़े होकर, अपने घर पर खड़े होकर एक रोटेटिंग टेबल देख रही हूँ तो मेरा इनर्शियल फ्रेम है. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर तुम लोगों को ये समझ गया है ना कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो ही मैं नॉन इनर्शियल पर वापस जंप करने जाऊंगी. सबको क्लियर है व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. You can explain all the फोर्सेस के बैलेंसिंग के बारे में, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, क्या रीजन है फोर्सेस के पीछे, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाते हो और न्यूटन लॉ को अप्लाई कर पाते हो व्हाइल एक्सप्लेनिंग दोस. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now what I'm saying that let's move to non-inertial frame. अब जो भी बातें बोल रही हूँ ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनो. अब अभी तक मैं घर में कहीं खड़े होकर या लैब में कहीं खड़े होकर उस टेबल को ऑब्जर्व कर रही थी. अब मैं कह रही हूँ कि मैं खुद पर्टिकुलरली उस टेबल पर जाकर बैठ चुकी हूँ और फिर मैं इस ब्लॉक को देख रही हूँ. मैं पर्टिकुलरली खुद उस टेबल पर जाकर बैठ चुकी हूँ और मैं इस ब्लॉक को देख रही हूँ. आई एम ऑब्जर्विंग दिस ब्लॉक.
ठीक है। अब इस कंडीशन को समझ पाना जरा सा टफ है, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है कि शायद आप एज्यूम ना कर पाओ। तो मैंने आपको टेबल और ब्लॉक के कंडीशन से हटाकर मैं आपको लेकर आई थी अर्थ सिस्टम पे। कि चलो ठीक है, हम लोग अर्थ सिस्टम से बात करते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि अभी तक हम बाहर खड़े होकर टेबल को रोटेटिंग देख रहे थे। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आप एक काम करो, आप खुद उस टेबल पर जाकर बैठ जाओ और उस ब्लॉक को देखो। पर इसको एज्यूम कर पाना थोड़ा सा टफ है, इट इज क्वाइट टफ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक ऐसे जगह पर लेकर जाती हूँ, आई टेक यू टू सच प्लेस जहां पर आप खुद लाइफ में डे टू डे सब कुछ देख रहे हो। तो मैंने कहा लेट्स कम टू अर्थ सिस्टम। हम अर्थ सिस्टम पे आते हैं। अब ये अर्थ सिस्टम क्या है? आपको पता है कि आपका अर्थ रोटेटिंग है। डू यू एक्सेप्ट दिस? Yes. 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 पर ये आपको क्यों पता है? बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ या ना? Yes. 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 अगर किसी ने ये चीज प्रूफ नहीं की होती तो पहले जो थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो के टाइम पे जो थ्योरी चल रही थी, तुमको उसकी हिस्ट्री पता है? अभी फिलहाल जरा इस पे से साइड हटते हैं, गैलीलियो की थ्योरी पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, वो टाइम पे, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, अकॉर्डिंग टू द प्राइस्ट। प्राइस्ट पता है ना, द वन हु प्रेज। Yes. Okay. Yes. यस। सो इनके हिसाब से ये जितने भी लोग थे वो टाइम पे, नॉट आई एम पर्टिकुलरली टेलिंग टू दिस पर्सन, उस टाइम पे सिंस हमें कुछ पता नहीं था, हम क्या देखते थे कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं। Yes. हम देखते थे सन आ रहा है, सन जा रहा है, सन इज कमिंग, सन इज गोइंग। फिर स्टार्स आ रहे हैं, स्टार्स जा रहे हैं। अभी हमें, जब तक हमें हमारी स्टडीज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमको ऐसा लगता था कि हम ही सेंटर है, राइट? और सारी चीजें हमारे आजू बाजू गोल गोल घूम रही। दैट्स वेरी ट्रू। Yes. 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 सो ये हिस्ट्री चली आ रही थी कि किसी को ये बात पता नहीं थी कि जो आपका अर्थ है वो रोटेटिंग है। कोई ये बात नहीं जानता था। सबको क्या लगता था कि सन आता है मेरे बाजू में गोल गोल घूम के चला जाता है, और मून आता है मेरे बाजू में गोल गोल घूम के चला जाता है, स्टार्स आते हैं मेरे बाजू में गोल गोल घूम के चले जाते हैं। किसी को कभी ये फील ही नहीं हुआ कि आपका अर्थ इटसेल्फ ही गोल गोल घूम रहा है। ये मानते हो? Yes. 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 और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपने घर के सामने कोई पेड़ देख रही हूँ, तो वो मुझे कंटिन्यूअसली रेस्ट पे दिख रहा है, वो मुझे कहीं से भी गोल गोल घूमता हुआ दिख ही नहीं रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब मैं Yes. इस अर्थ पर आकर खुद, जब मैं अर्थ पे बैठी हूँ, अर्थ के सरफेस पे बैठी हूँ, व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर मैं पुराने जमाने के टाइम से सोच लूं, if I think about the old days, huh? So when I think about the old days, what I'm saying कि अगर मैं सरफेस पे खड़े होकर देख रही हूँ, just wait for 1 minute, huh, guys?
Okay, here. So what I was saying कि जब आप इस अर्थ पे बैठे हो, लेट्स गो टू ओल्ड डेज, हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग। जब इस अर्थ पे बैठे, देखो उनका फिनोमिना कभी भी गलत नहीं था। जब उन्होंने कहा कि मेरे आजू बाजू सन आता है, सन जाता है, मून आता है, मून जाता है, बिकॉज उन्होंने कभी किसी चीज को अपने आजू बाजू घूमते हुए नहीं देखा। डू यू एक्सेप्ट दिस? अभी भी आप अपने घर पे बैठे हो, आपके घर में आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं। देयर इज अ टेलीविजन, देयर इज अ व्हाट आई कैन से, देयर इज अ बेड, देयर इज अ सोफा, देयर इज सो मेनी थिंग्स ओवर हियर, एंड इवन यू आर सीइंग दैट कि कोई भी चीज गोल गोल घूम नहीं रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इज इट? Yes, ma'am. Yes. 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 और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद उस अर्थ के सरफेस में उन सब चीजों के साथ बैठे हो। उन चीजों के लिए आप रेस्ट पे हो, आपके लिए वो सारी चीजें रेस्ट पे हैं। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी Yes. ट्रू। Yes. बट अगर इसी अर्थ को अगर मैं बाहर स्पेस में से जाके देखूं, तो मुझे सारी चीजें गोल गोल घूमती हुई दिखेगी। रोटेट हुआ दिखेगा. Rotate हुआ. Yes. ये सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इफ आई गो टू द स्पेस और मैं अपने अर्थ को देखने की कोशिश करूं, तो मुझे ये सारी चीजें घूमती हुई दिखेंगी। मानते Yes. हो? Yes. 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 ये तुम कौन से कंडीशन पे आ गए? देखो, ये आ गए तुम ये वाले कंडीशन पे, रोटेटिंग टेबल वाले। कि Yes. जब आप घर Yes. में खड़े होकर किसी रोटेट होती हुई चीज को देखते हो, तो आपको वो घूमती हुई दिखती है। पर अगर आप उसी टेबल पर जाकर बैठ जाओ और आपको आजू बाजू के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता कि अगर आप उस टेबल पे जाके बैठ जाओ ना, और आपको अगर नहीं पहले से पता है कि ये रोटेट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टेबल रोटेट हो रहा है, क्योंकि आपको आपका ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको सारी चीजें रेस्ट पे दिख रही है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो दोनों कंडीशन को? Yes. Yes. हर कोई रिलेट कर पा रहा है? यहाँ पर आपके रोटेटिंग टेबल जैसा आपका अर्थ है। आप अर्थ पे आकर बैठ गए हो, आपके सामने कोई चीज है, जितनी भी चीज है आपको सब कुछ रेस्ट पे दिख रही है। वैसे ही अगर आप रोटेटिंग टेबल पर बैठ जाओ जाकर, तो आपको ये ब्लॉक पूरी तरीके से रेस्ट पे दिखेगा, घूमता हुआ नहीं दिखेगा। ये एज्यूम कर पाना इंपॉर्टेंट नहीं, इजी नहीं था, इसलिए मैं आपको इस सिस्टम पे लेकर आई, क्योंकि ये आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब आप अर्थ पे बैठे हो, तो आपको, अगर आपको पुराने जमाने के हिसाब से कोई थ्योरी नहीं पता है, तो आपको ऐसा लगेगा सन आ रहा है, सन जा रहा है, मून आ रहा है, मून जा रहा है, स्टार्स आ रहा है, स्टार्स जा रहे हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि आप खुद घूम रहे हो या आपके आजू बाजू जितनी चीजें हैं सारी चीजें घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद उस प्लेस में बैठे हुए हो और आपको सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। समझा? इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. 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 इस फ्रेम को समझ पा रहे हो कि जब आप खुद उसके अंदर जाके बैठे हो, तो आपको कोई भी चीज रोटेट होती हुई नहीं दिखाई देगी। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? जो लोग लास्ट लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं या जिनको लास्ट लेक्चर में कुछ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हुए हैं, सबको ये कंसेप्ट क्लियर है कि मैं अर्थ पे बैठी हूँ, अब मेरा Yes. अर्थ टेबल, रोटेटिंग टेबल जैसा है। मैंने जब अर्थ के ऊपर बैठकर मेरी चीजों को देखा तो कुछ रोटेट नहीं हो रहा है, पर वहीं पे अगर मैं स्पेस में जाके अपने इस रोटेटिंग अर्थ को देखूं, तो मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से यहाँ पर जब मैं बाहर से टेबल को देख रही थी, तो मुझे ये ब्लॉक घूमता हुआ दिख रहा था, पर जैसे ही मैं इस टेबल पर आकर बैठ जाऊंगी, जैसे ही मैं इस टेबल पे आकर बैठ जाऊंगी, मुझे ये टेबल घूमता हुआ नहीं दिखेगा। सॉरी, ये ब्लॉक मुझे घूमता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे लगेगा वो भी रेस्ट पे है और उसके लिए मैं भी रेस्ट पे हूँ। जैसे आपको पता है कि आपका अर्थ रोटेट हो रहा है, पर फिर भी आपको ना कोई चीज, सामने कोई चीज घूमती हुई दिख रही है, ना उस सामने वाली चीज के लिए आप घूमते हुए दिख रहे हो। समझ में आया? सबको समझा? Yes. Yes, ma'am. अब ये बात तो क्लियर है कि चीजों को दो नजरियों से देखा जा सकता है, एक बाहर खड़े होकर और एक उसके अंदर जाकर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमिना तब आता है जब आप उसके अंदर चले जाते हो। सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमिना जब तक आप बाहर से खड़े होकर देखते हो, वहां पर आता ही नहीं है। जब आप खुद उसके अंदर जाकर बैठ जाते हो ना, तब ये सेंट्रीफ्यूगल वाला फिनोमिना आता है, कंसेप्ट में आता है, पिक्चर में आता है। जब तक आप बाहर कहीं खड़े हो, स्पेस में कहीं खड़े हो,
तब तक सेंट्रीफ्यूगल का कोई फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक आप टेबल को अपने घर पे से खड़े होकर देख रहे हो, अपने घर पे खड़े होकर देख रहे हो, तब तक वो सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप खुद उस टेबल पे जाकर बैठ जाते हो, तब वो सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमिना वहां पर आता है। कुछ समझे? कुछ समझे? यस मैम। आई सेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फिनोमिना तब आता है जब आप खुद उस फ्रेम के अंदर जाकर बैठ जाते हो। जैसे कि मैं अर्थ के ऊपर आकर बैठ गई हूं, अब मैं सेंट्रीफ्यूगल के फिनोमिना के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ। अगर मैं स्पेस में खड़े होकर अर्थ को देख रही होती तो मैं सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिस्कस नहीं कर पाती। अगर मैं टेबल को खड़े होकर अपने रूम में देख रही हूँ दूर से कि भाई यहाँ ठीक है, टेबल घूम रहा है, वहां पे ब्लॉक उस पे रखा है, वो भी घूम रहा है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल का फिनोमिना नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस Yes, ma'am. ओके, अब जरा और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहां तक के सारे फ्लो चार्ट में क्लियर है कि क्यों मैंने टेबल को अर्थ से कंपेयर किया? इज इट वेरी मच क्लियर? यस अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आप इस टेबल के ऊपर बैठ जाओ तो आपको ये ब्लॉक एनी मोर घूमता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आजू बाजू की कोई भी चीज आपको घूमती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। Yes. अब जरा आगे बढ़ते हैं। When we move ahead and समझो कि आप इस टेबल पर जाकर बैठ गए, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक है। टेबल ने स्पीड अप या स्पीड डाउन किया, देयर इज एन एक्सेलरेशन। समझो टेबल ने जस्ट रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, प्लीज मेरे कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनते हुए जाओ। टेबल ने जस्ट रोटेट करना शुरू किया, आपको कुछ नहीं पता है, आपके हिसाब से सब कुछ क्या है आपको नहीं पता कि टेबल इज रोटेटिंग। क्यों नहीं पता? कि आपको क्यों नहीं पता कि टेबल इज रोटेटिंग? सराउंडिंग्स को नहीं देख रहे। क्योंकि आप कहाँ बैठे हो? Non inertial इनर्शियल फ्रेम। डोंट गो टू साइंटिफिक टर्म्स। आप कहाँ बैठे हो? आप बैठे हो टेबल के टेबल के अंदर। अंदर। Table के Your अंदर. answer is should be आप कहाँ बैठे हो? टेबल के टेबल के अंदर। अगर मैं अर्थ सिस्टम पे जाऊं और अगर पुरानी हिस्ट्री मुझे नहीं पता है तो मेरे लिए कोई अर्थ रोटेट हो रहा नहीं है। That's very true. That's Yes. very true. Yes. तो आपको नहीं पता है कि टेबल रोटेटिंग है। आपके लिए आप किस चीज पे हो? रेस्ट और आपके लिए इस टेबल पे जितनी भी चीजें हैं वो सब किस चीज पे है? रेस्ट पे। You don't know anything about rotation of table. You यस don't know anything about rotation of table. आपको तो लग रहा है भाई सब कुछ रेस्ट पे है। जैसे अभी आपको अर्थ पे बैठकर सब कुछ फील हो रहा है कि सब कुछ रेस्ट पे है, वैसे ही जब आप टेबल पे बैठे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ रेस्ट पे है। आपको टेबल के रोटेशन के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं होता। बट जब ये टेबल स्पीड अप करता है, आपको अंदर बैठे हुए तो आप किस फील में हो? व्हाट यू आर फीलिंग? अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो अर्थ पे बैठ के? अर्थ पे आप लोग बैठे हो, सारी चीजें आजू बाजू है, आपको क्या लग रहा है? जितने भी लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? यू आर एट रेस्ट। आपको अर्थ का रोटेशन फील हो रहा है क्या? आपको अर्थ का रोटेशन? तो जब इसको किसी रोटेशन के बारे में नहीं पता है तो ये पूरी तरीके से रेस्ट पे है। बट अचानक से हुआ क्या? अचानक से इसको बाहर की तरफ धक्का लगने का फील हुआ और ये धक्का इसको लग रहा है। अचानक से इसको बाहर की तरफ धक्का लगने का फील आया। अब ये सोच रहा है, ये इस क्वेश्चन मार्क में है टेबल पे कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, मेरे साथ वाली सारी चीजें रेस्ट पे हैं, तो ये धक्का मुझे लगा तो लगा कहां से? तो जब इस टेबल ने एक्सेलरेशन किया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी किया, तो जो बंदा अंदर बैठा है उसको तो भाई कुछ नहीं पता, उसके हिसाब से तो सब कुछ रेस्ट पे है, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो अचानक से उसको धक्का लगना चालू कहां से हुआ? उसने जो बॉडी पे अपने फोर्स एक्सपीरियंस किया, अपने बॉडी पर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया बाहर की तरफ, वो कहां से आया? उसका क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं है।
उसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं, क्योंकि न्यूटन तो बोलता है कि जब तक कोई चीज के ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो कहाँ रहेगा, Rest रेस्ट पे पे रहेगा। रहेगा। और यहाँ पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल, तो मुझे अचानक से ये धक्का क्यों फील होना स्टार्ट हुआ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. तो जब फ्रेम एक्सेलरेट हुआ बाहर के फ्रेम के बाहर के रेफरेंस के हिसाब से, उसके लिए तो भाई वो रेस्ट पे है, टेबल भी रेस्ट पे है, उसने बाहर की तरफ धक्का एक्सपीरियंस किया, और इस धक्के का एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन न्यूटन लॉ के पास नहीं है। ठीक है, सो Yes. अब आप आ गए कौन से फ्रेम में, क्योंकि न्यूटन का लॉ ये इस एक्सेलरेशन को, बाहर के तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आपका फ्रेम किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन इनर्शियल। Non-inertial. मैम अर्थ के केस में सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा ना? मैं बताती हूँ, I'll come to it. अब धीरे धीरे स्पीड अप हुआ। अब मेरा जो टेबल है ना, अब जो मेरा टेबल है वो टेबल बाहर के फ्रेम से रोटेट हो रहा है। जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए कोई रोटेशन हो रहा, जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए कोई नहीं रोटेशन हो रहा नहीं नहीं हो रहा है। तो उनको इस धक्के का एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। उनको ऐसा फील है भाई जादू हो गया, किसी ने किसी अनविजिबल चीज, किसी ने इनविजिबल चीज ने आकर मुझे धक्का दे दिया, है ना, जिसका एक्सप्लेनेशन Yes. न्यूटन की लॉ में नहीं है, भूत Yes. एग्जिस्ट हो गया उस फ्रेम में। उस एक्सप्लेनेशन को करने के लिए, इस एक्सप्लेनेशन को करने के लिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया तो कहां से आया, इसको कंसीडर करने के लिए, इस जो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है ना, ये वाला, इसको कंसीडर करने के लिए और इस फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए, नॉन इनर्शियल से क्या बनाने के लिए, इनर्शियल। Inertial. सो दैट मैं क्या अप्लाई कर सकूं, न्यूटन लॉ। न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ। ये जो फोर्स आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना बाहर की तरफ, उसको उसने नाम दे दिया कि लेट्स कंसीडर दिस फोर्स एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करेंगे। सो ये काम, ये फोर्स का एग्जिस्टेंस, देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये फील नहीं हो रहा है, ये आप पे लग नहीं रहा है, लग तो आप पे ये रहा है, जब आप अंदर बैठे हो लग तो आप पे ये रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये होता ही नहीं है, ये होता है, ये एक्सपीरियंस होता है, पर इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं था, तो क्योंकि वो क्यों लग रहा है, तो न्यूटन ने उसको नाम दे दिया कि इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है, और इसको मैं बोलूंगा सूडो फोर्स, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कोई भी एग्जिस्ट करता नहीं है। इस फ्रेम में नहीं है। ये ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ, जरा रुक जाओ, स्लोली जाओ, मूव स्लोली। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट तभी आएगा जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आऊंगी, ये बात क्लियर है। यस। Yes. और मैं नॉन इनर्शियल को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, इनर्शियल में। इनर्शियल। और ऐसा है क्या कि वो एग्जिस्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नो एग्जिस्ट करता है, करता है। करता है। पर उसका एक्सप्लेनेशन किसके पास नहीं है, न्यूटन के न्यूटन पास ही है। पास उनके पास नहीं है। नहीं है। सो हमने वो सेंट्रीफ्यूगल इसलिए लाया है कि हम अपने नॉन इनर्शियल को किस में कन्वर्ट कर सके, इनर्शियल में। Inertial। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब लोगों ने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है, इट्स अ सूडो फोर्स, ये हमारी बॉडी पे लग रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम जब फ्रेम के अंदर होते हैं, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जब हम फ्रेम के अंदर चले गए हमारे लिए सब कुछ रेस्ट पे हो गया। जब हमारे लिए सब कुछ रेस्ट पे हो गया, हमें नहीं पता कि हमारा टेबल रोटेट कर रहा है, तो हमारे लिए सब कुछ रेस्ट पे है। जैसे अभी मैं अगर के आजू बाजू देखूं, मेरे लिए सब कुछ रेस्ट पे है। अचानक से जब टेबल फ्रेम, जब कुछ हुआ
कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने क्या एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, व्हाट आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग, एक्सेलरेशन। Acceleration. और वो एक्सेलरेशन कौन सी तरफ था, वो एक्सेलरेशन कौन से Away from डायरेक्शन में था, Away from center. दैट इज आउटवर्ड। अब Yes. मेरा तो सब कुछ रेस्ट पे है। अचानक से इस एक्सेलरेशन के आने का एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं था, जिसकी वजह से मैंने मेरे फ्रेम को क्या नाम देना स्टार्ट किया, नॉन Non-inertial. इनर्शियल। वो सारी चीजों को समझा नहीं पाया। फिर न्यूटन का लॉ लगाने के लिए हमने इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को, इस एक्सेलरेशन को और इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, और आई सेड Centrifugal force. Google. तो that हम उस पे क्या अप्लाई कर सके, न्यूटन लॉ अप्लाई कर Newton सके law. Yes. और उसको किस में कन्वर्ट कर सके, नॉन Inertial. इनर्शियल। Inertial. समझ में आ गया सबको? Yes. Clear Yes. हुआ? Yes. अब कुछ टाइम के बाद ये जो टेबल है ना बच्चों, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव होने लगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है। अब ना उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब ना कोई, अब उस बाहर के फ्रेम से बात कर रही हूँ, जो अंदर बैठा है उसके लिए तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. बाहर से बात कर रही हूँ कि अब ये टेबल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अंदर जो बैठा है उसके लिए तो कोई मोशन हो रहा टेबल का नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। है। रेस्ट पे वो। तो अब बाहर के फ्रेम से, लेट्स से ये स्टूडेंट्स हैं, ये मानसी मिस है। सो मानसी मिस तो टेबल के अंदर बैठी हुई है, तो मानसी मिस को तो कुछ फील हो रहा नहीं है भाई, नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। पर स्टूडेंट्स फ्रेम के हिसाब से अब ये टेबल एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा ना, उसका यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि लेट अस कंसीडर उसका स्पीड बढ़ रहा है ना, और स्पीड बढ़ते वक्त मुझे एक बाहर का धक्का फील हुआ था, है ना। पर ये स्पीड बढ़ रहा है, ये किसको पता है, स्पीड बढ़ रहा है ये किसको पता है, जो उस फ्रेम Lap के frame अंदर में, जो है, बाहर lap बैठा है, frame. जो बाहर जो बैठा अंदर बैठा है उसके लिए ऐसा कुछ हो रहा नहीं नहीं है, नहीं rest है। पे है। सिर्फ ये पता है कि भाई मुझ पे धक्का लग रहा लग है। रहा है। ओके, अभी बाहर स्टूडेंट फ्रेम के हिसाब से अब ये टेबल आराम से एकदम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। मानसी मैम अंदर बैठी है, मानसी मैम को कुछ नहीं पता भाई वो घूम रहा है नहीं घूम रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हिसाब से भाई हमारा सब कुछ रेस्ट पे है। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप तो कह रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल लगता है, अब यहाँ पे जब जब स्टूडेंट फ्रेम के हिसाब से चीजें कांस्टेंट स्पीड पे चलने लगी तो अचानक से सेंट्रीफ्यूगल गायब कहाँ हो गया। अब मुझे कोई धक्का क्यों नहीं फील हो रहा है, मतलब जो धक्का मुझे फील हो रहा था वो धक्का जब मैं अंदर बैठी थी, जब मुझे वो धक्का फील हो रहा था तो वो फील कब हो रहा था, व्हेन आई वाज फीलिंग दिस फोर्स, जब बाहर के हिसाब से या तो ये स्पीड अप करे या तो ये स्पीड डाउन करे, राइट। इट्स वेरी ट्रू। Yes. एक बार ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा, कहाँ से, बाहर के फ्रेम के हिसाब से, अंदर के फ्रेम के हिसाब से तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, बाहर के फ्रेम के हिसाब से जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा और मैंने स्टूडेंट्स ने मानसी मिस को पूछा, मानसी मिस आपको कोई धक्का फील हो रहा है क्या, तो मानसी मिस ने बोला नहीं मुझे क्यों धक्का फील होगा, मेरा तो सब कुछ रेस्ट पे है। तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अभी जब हम उसका स्पीड बढ़ा रहे थे तब तो मानसी मिस बोल रही थी कि रेस्ट पे होने के बाद भी मुझे धक्के जैसा फीलिंग आ रहा है, जब हमने स्पीड किया तभी भी मानसी मिस बोल रही थी कि मेरा तो सब कुछ रेस्ट है, अचानक से पता नहीं क्यों मुझे बाहर की तरफ धक्के वाला फील आ रहा है। अचानक से मानसी मिस बोलने लगी कि जब मैंने स्पीड कांस्टेंट रख दिया और मैंने मानसी मिस को वापस पूछा मिस आपको कोई धक्के वाला फील आ रहा है क्या, मानसी मिस ने बोला नहीं मुझे अब कोई धक्के वाला फील नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो बच्चों को ये क्वेश्चन आया कि भाई जब स्पीड अप हुआ तब मानसी मिस को धक्का फील हुआ, जो कि मानसी मिस के लिए, मानसी मिस जो जिस फ्रेम में बैठी है वो बोल रही है कि भाई मेरे अंदर मेरे फ्रेम में सब कुछ रेस्ट पे है, फिर भी मुझे धक्का फील हो रहा है। जब मैंने स्पीड कम किया फिर मैंने मानसी मिस को पूछा, मानसी मिस बोल रही है अरे यहाँ पे सब कुछ रेस्ट पे है फिर भी मुझे धक्का फील हो रहा है। तो अचानक से वो बाहर की तरफ लगने वाला धक्का, जब ये चीज स्टूडेंट ने बोला जब हमने ये चीज को कांस्टेंट स्पीड से घुमाना चालू किया तो मिस वो जो धक्का फील कर रही थी बाहर की तरफ वो अचानक कहाँ चला गया। तो न्यूटन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया पता है, न्यूटन ने कहा कि जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चलना चालू कर देती है ना, जब मैंने इसको किस स्पीड से, ये यहाँ पर स्विच तुम्हारे हाथ में है, इन बच्चों ने क्या किया इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना चालू कर दिया, तो जितना मानसी मिस पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है ना उतना ही क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल। और इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया जिसकी वजह से मानसी मिस को
कांस्टेंट स्पीड पे जब ये स्टूडेंट्स इसको घुमा रहे हैं तब मानसी मिस को कोई धक्का फील हो रहा नहीं नहीं है नहीं है। जिस कंडीशन में अभी हम सब अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, जितना हम पे सेंट्रीपिटल लग रहा है ग्रेविटी से उतना ही हम पे सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है और हमको हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से कोई धक्का फील हो रहा नहीं। नहीं है। मतलब अगर की स्पीड बढ़ जाए अर्थ की या फिर कम हो जाए तो हम लोग तो भाई हमको तो पता ही नहीं है कुछ, वो तो किसको पता रहेगा कि अर्थ की स्पीड बढ़ रही है या अर्थ की स्पीड कम हो रही है, ये बात किसको पता होगी? जो अर्थ एक्सटर्नल को कहाँ से फ्रेम देखेगा? इनर्शियल फ्रेम से स्पेस से देखेगा। यस जो अर्थ को कहाँ से देखेगा? स्पेस से। स्पेस मेरे लिए तो भाई मेरे लिए तो कोई अर्थ रोटेटिंग नहीं है, मेरे लिए कोई अर्थ रोटेटिंग नहीं है अगर मुझे फिजिक्स नहीं आता या मुझे पुरानी थ्योरीज नहीं पता है तो मेरे को अगर कोई धक्का फील होना स्टार्ट हुआ बाहर की तरफ तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि भाई मेरे पास मेरे ऊपर ये धक्का आया तो आया कहाँ से। पर जो स्पेस में खड़ा है, जो स्पेस में खड़ा है उसको पता है भाई कि इसके प्लैनेट की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, या इसके बढ़ प्लैनेट रही की है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है? ये वही Yes. कंडीशन है। स्टूडेंट्स आर ma'am. सिटिंग आउटसाइड एंड मैम इज सिटिंग इनसाइड द फ्रेम। और स्टूडेंट मैम का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं बार बार। एक बार स्टूडेंट्स ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मैम के लिए तो सब कुछ रेस्ट में, मैम को कुछ नहीं पता भाई कि तुम क्या कर रहे हो, मैम को पता ही नहीं है तुमने ये छेड़खानी की हुई है। मैम को तो ऐसा लगेगा अरे भूत आ गया या अचानक से मुझे धक्का कहाँ लगने लगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ क्लियर हो यस रहा है? मैम यस मैम मैम। अब कुछ डाउट है तो पूछो। मैम स्पीड अप और स्पीड डाउन दोनों केस में बाहर धक्का लगेगा। मैं स्पीड डाउन किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना सेंट्रीफ्यूगल से। एक्चुअली देखो स्पीड अप करोगे या स्पीड डाउन करोगे दैट्स वेरी ट्रू कि फ्यूगल जो है ना वो कहीं ना कहीं पे अगर तुम फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, अगर तुम फॉर्मूले को सी दोनों टाइम पे बाहर की तरफ लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों टाइम पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको धक्का लगेगा जिस डायरेक्शन पे आप उस पर्टिकुलरली टाइम पे बिलोंग करते हो। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे आऊंगी। टूवर्ड्स आउटसाइड क्यों लग रहा है वो भी मैं बताऊंगी कि टूवर्ड्स आउटसाइड होने का क्या रीजन है। हाँ ये बात सही है कि स्पीड डाउन करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू कम होता चला जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू बिकॉज हमने अभी बोला कि जितना अमाउंट सेंट्रीपिटल का है उतना ही अमाउंट सेंट्रीफ्यूगल का है, तो जो फॉर्मूला पिटल पे लगता है वही फॉर्मूला फ्यूगल पे भी लगता है, बस यहाँ पर प्लस साइन आ जाता है। प्लस ये साइन, और यस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आपका फ्यूगल भी अप्लाई होता है, इसीलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव आया है। जिस डायरेक्शन में है यस मींस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स का भी डायरेक्शन है, इसीलिए यू गेट अ पॉजिटिव साइन हियर। नाउ जब आप स्पीड अप या स्पीड डाउन करते हो डायरेक्शन क्या होगा कैसा होगा थोड़ा आगे जाके सोचेंगे इन चीजों के बारे में, बट फिलहाल आपको कंसेप्चुअली ये पार्ट क्लियर हो रहा है? यस मैम यस ठीक है। अब पता है अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो अगर आपको आई डू रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द जेडब्ल्यूएशन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि वहां पर ये क्वेश्चन आया था कि आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम द inertial frame, will there be any centrifugal force acting on the object? The answer was no. नो When I move into the rotating frame then only, और rotating frame भी rotating word भी किसके लिए लगेगा? जो बंदा अंदर जा रहा है उसके लिए तो कुछ rotating है ही नहीं। नहीं है, उसके ऊपर इसका कुछ rest rest पे है। रोटेटिंग किसके लिए है? जो उसको बाहर से बाहर देखता है। वाले के लिए, यस नहीं समझा एक बार, क्या हुआ? एक बार फिर से बताना नहीं समझा। क्या बताऊं? बताओ क्या? फिर से क्या कंसेप्ट क्या से पता समझना है वो पूछो। इसका अच्छे से आवाज नहीं सुनी। ये जो अभी लास्ट में बोला वो बोल रहे हो? आई थिंक वो जेडब्ल्यू वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम वापस। शुभम जेई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। यस मिस यस। अच्छा जेई वाला क्वेश्चन बेटा ये था कि उन्होंने बोला था कि मैं इनर्शियल फ्रेम में, मतलब मैं बाहर खड़े होकर एक प्लैनेट को रोटेट करता हुआ देख रहा हूँ, तो इज देयर एनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट?
तो वहां पे ऑप्शंस थे मे बी, यस, नो, नन ऑफ द अबव. यस मैं समझा. आंसर वाज नो. नो. समझ में आया? यस. Yes. अच्छा, yes, ये वाला कंसेप्ट समझा? एक्सपीरियंस Yes. वाला. Yes. yes, Yes. इन दोनों को छोड़ के बाकी लोगों को समझा? शेरॉन, देविका, Yes. खुशी, Yes. Yes. Yes, ma'am. बीहू, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. ओके. व्हाट अबाउट अदर पीपल? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेवल की तरफ लेकर जाती हूँ, एज्यूमिंग कि आप लोगों को समझ में आया है. पता है तुमको सेंट्रीफ्यूगल कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस होता है? ये तुम्हारा एक पेंडुलम है, ठीक है? तुम इस पेंडुलम पे बैठ जाओ. पता है तुमको क्या फील होगा? तुमको फील होगा, या फिर बैठे भी नहीं हो ना, जरा बाहर से भी देख. धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे तुम इस पेंडुलम की स्पीड बढ़ाते जाओगे ना, तुमको ये एक्सपीरियंस होगा कि तुम्हारा पेंडुलम है ना, एक बाहर की तरफ का एक एंगल कवर करता है. जैसे जैसे तुम उसको घुमाते जाओगे ना, यू विल सी कि पेंडुलम है ना, एक एंगल लेकर बाहर की तरफ मोशन करता है. कि कभी कोई चीज घुमाने की कोशिश की है? जब तुम घुमाते हो वो अपने आप, तुम घुमा रहे हो बट वो अपने आप एक एंगल लेकर बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. दिस विल हैपन इफ यू स्टार्ट रोटेटिंग इट. तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि अपने आप वो एक एंगल बनाने की कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू मेक एन एंगल which is outside. So if Yes. you stand inside this frame and you want to explain this, that why this is taking place, so somewhere you have to take the help of a centrifugal मैम ये force. रिपीट करो ना एग्जांपल. I said there is a pendulum, you start rotating it. When you start rotating it, बाहर से भी तुम देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये जो पेंडुलम है ये बाहर की तरफ पुश ले रहा है. अब ये क्यों ले रहा है? बाहर के फ्रेम से खड़े होकर बात करो तो दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. बट अंदर खड़े होकर अगर इस पर बैठकर बात करो, इफ यू सिट ऑन दिस और आपको पता नहीं है कि आपका पेंडुलम मूव हो रहा है, तो आपको ये जो बाहर का धक्का एक्सपीरियंस होगा ना, इसको आपको इस एक्सप्लेनेशन से समझाना पड़ेगा. सेंट्रीफ्यूगल. Centrifugal. यस मैम समझा. बाहर से खड़े होकर देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बाहर की तरफ इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ इसके स्ट्रिंग के टेंशन में कुछ तो रिजल्ट हो रहा है इस वजह से. सो रिजल्टिंग फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. बट जब आप अंदर बैठे हो, इसके ऊपर बैठे हो और आपको कुछ पता नहीं है कि आपके पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है, तो आपको ये फील होगा कि ये धक्का जो आपको बाहर की तरफ लग रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा. समझ में आया? व्हाट आई सेड? यस. Yes. यस. Same with the rotating tires of your car. जब कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आपके पास से भागती है, जब कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आपके पास से भागती है, तो होता क्या है कि जब कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आपके पास से भागती है तो इस टायर के फ्रेम में दो चीजें लगती है, एक तो पीटल और एक दूसरा क्या? फ्यूगल. Fugal. जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो नीचे जो कीचड़ होता है ना, वो इससे चिपकने के बदले पता है क्या होता है? फ्यूगल ज्यादा है ना, फ्यूगल इज हाई, Yes. Fugal is तो Yes. कीचड़ को बाहर ना उड़ता बाहर है. ऐसे बाहर. फेंकते हुए निकल जाता है. यस. इसीलिए आप Yes. गाड़ी की स्पीड में, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आप सामने ड्राइवर को चिल्लाते हो कि समझ में नहीं आता क्या, थोड़ा स्लो चलो सामने से. कुछ समझे? यहाँ पर फ्यूगल Yes. ज्यादा होने की वजह से कीचड़ उड़कर आपके ऊपर आ जाता है. अब मुझे किसी ने पूछा कि मैम अगर स्पीड कम करते चले जाए तो क्या होगा? ऑफकोर्स स्पीड कम करते चले जाए, हमको पता है हमारा एफ जो है वो ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करता है. ओमेगा अगर कम होता जा रहा है तब वो यहाँ पर पिटल डोमिनेंट हो जाएगा और वही कीचड़ इसके अंदर चिपक कर चिपक के जाएगा. आगे बढ़ेगा. यस. Yes, ma'am. यस मैम. मैम ये गाड़ी वाला एग्जांपल रिपीट करो ना. दिस इज अ टायर. इस टायर के अंदर के फ्रेम की बात कर रही हूँ, बाहर से तो कुछ नहीं, बाहर फ्यूगल कुछ नहीं होता. जब मैंने इस टायर के अंदर के फ्रेम से बात की तो हमको पता है कि इस रोटेटिंग फ्रेम में एक सेंट्रीपिटल एक्सिस करता है जो अंदर की तरफ है और एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस करता है जो बाहर की तरफ है. मानते हो? Yes. Yes. जब ये बहुत आपका जो
सेंट्रीपिटल जो होता है वो यहाँ पर इस टायर में सेंट्रीपिटल लगाने वाला आपके टायर का फ्रिक्शन है, टायर का और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है, वो सेंट्रीपिटल देता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है, वो सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन अपने आप लग रही है इस फ्रेम के अंदर। जब ये सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो जाता है ना, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, स्पीड ज्यादा मतलब ओमेगा ज्यादा है, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है ना तो फ्यूगल यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है। फ्यूगल डोमिनेंट होने की वजह से जो पिटल है, जो फ्रिक्शन है, वो कीचड़ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, वो कहाँ ढकेल देता है कीचड़ को, आउटवर्ड। आउटसाइड, बाहर। बाहर से। और वहीं पर जब पिटल ज्यादा होता है तो वही कीचड़ आपके टायर में चिपकता हुआ आप आगे बढ़ जाते हो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस। Yes. मैम तो Yes, टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा तो अगर उसका ओमेगा कम रहेगा तो अंदर की तरफ धक्का लगेगा ना। अब टेबल के फ्रेम में होगा तो ऑफ कोर्स तब तो तुम्हारे पास आंसर भी है ना, तुम्हारे पास तो आंसर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द सरफेस। टेबल बाहर के फ्रेम में तो तुम्हारे पास, बाहर के फ्रेम में ना तुम्हारे पास फ्यूगल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। बाहर के फ्रेम से तुम सारी चीजें बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने ऑन द टेबल वाला फ्रेम, टेबल का फ्रेम। टेबल के फ्रेम में तो वो अंदर की तरफ, हाँ दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। यस। इनवर्ड आउटवर्ड जॉक लगता है ना कभी बसेस में जब जाते हो, एक बार इनवर्ड लगता है एक बार आउटवर्ड लगता है, स्पीड अप स्पीड डाउन के हिसाब से। एक्सपीरियंस किया है ना? यस। आगे की तरफ Yes. धक्के, पीछे की तरफ धक्के ऐसे ना मैम। यस। समझ में आ गया क्या Yes. कहा? जरा इसी चीज को और डिटेल में लेकर जा रहे हो। हो क्या रहा है पता है? बाहर से खड़े होकर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं। व्हाट इज द रीजन? स्टैंडिंग आउटसाइड, कीचड़ क्यों बाहर की तरफ निकल गया? ये जो इसकी लीनियर स्पीड है, लीनियर स्पीड क्या है? सीधी वाली स्पीड। Yes. सेंट्रीपिटल Yes. एक्सेलरेशन क्या है? अंदर वाला एक्सेलरेशन। ये मैं बाहर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कीचड़ क्यों मेरे ऊपर आया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अंदर वाला एक्सेलरेशन, और लीनियर स्पीड है बाहर वाली स्पीड। जब लीनियर स्पीड ज्यादा हो गई तो पिटल वाले ने उसको, पिटल वाले पे वो लीनियर स्पीड डोमिनेंट हो गई। लीनियर स्पीड इज डोमिनेटेड हियर, तो वो उसको अपनी तरफ खींच पाता है, उससे पहले ही वो बाहर निकल गया। कुछ समझे? Yes. Yes. यस। अगर आपको पिटल वाला कंडीशन याद हो, अगर आपको पिटल वाला कंडीशन याद हो तो मैंने आपको बताया था जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो क्या होता है एग्जैक्टली। ये चीज यहाँ से आगे बढ़ी, सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींच लिया इसलिए घूम गई। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींच लिया इसलिए घूम गई। फिर यहाँ से आगे बढ़ी, सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींच लिया इसलिए घूम गई। दैट्स वेरी ट्रू। यस। बट अगर ये स्पीड इतनी फास्ट है कि सेंट्रीपिटल उसको अपनी तरफ खींचने से पहले ही वो बाहर निकल गया, तो ये Linear कीचड़ उड़ के velocity. आपके ऊपर आ रहा है। लीनियर ये बाहर के वेलोसिटी। फ्रेम, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है। Yes. यस। ये बाहर का एक्सप्लेनेशन था। अंदर के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फ्यूगल बढ़ चुका है, क्योंकि अंदर के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कोई लीनियर स्पीड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता। नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम इनसाइड द फ्रेम एंड आउटसाइड द फ्रेम। यस मैम। यस मैम। Yes. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। स्टिल 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सोचो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना सम्स के साथ जाएंगे। एक बात समझो बच्चों, मैं 50 स्टोरीज बता दूं, जब तक खुद का इमेजिनेशन नहीं चलाओगे ना, तब तक आज ये समझेगा, 10 दिन के बाद भूल जाओगे, क्योंकि ब्रेन को ना बहुत सारी चीजें याद करने की आदत नहीं होती। इसलिए मैंने ना आज एक कंक्लूजन पे लेकर आई हूँ। मैंने आज जो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जो मैं वापस अभी करूंगी कि आपको समझे कि एग्जैक्टली मैं बोल क्या रही थी इतने देर से।
पर ये तभी आपके ब्रेन में रुकेगा जब आप खुद उस चीज के बारे में बैठ के 2, 2.5, 3 घंटा सोचोगे। मैं ये चीज नहीं भूल सकती, मुझे ये एक्सप्लेनेशन याद होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा है, मैंने इमेजिन किया है चीजों को। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी नींद साइड रखकर इसके बारे में एक्टिवली सोचोगे। अब ये लीनियर स्पीड ज्यादा होने के वजह से सेंट्रीपिटल बढ़ रहा है, ये कंसेप्ट ने तो सच में आपको बता दिया कि सच में सेंट्रीफ्यूगल का ऐसा कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। हमको वो लेना पड़ रहा है अंदर बैठने के बाद, क्योंकि हमारे पास अंदर बैठने के बाद लीनियर स्पीड का कंसेप्ट नहीं है, हमारे लिए सब कुछ रेस्ट पे है। तो ये फ्यूगल वाला कंसेप्ट ना हमने खुद लाया है फ्रेम के अंदर बैठकर चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। पर ऐसा नहीं है ये लगता नहीं है, ये लगता है। और क्यों लगता है ये भी मैं समझा चुकी हूँ बाहर के फ्रेम के कंसेप्ट से। मैम ऑन द टायर वाला फ्रेम कंसिडर किया तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, पर वो कीचड़ टेंजेंशियली बाहर उड़ता है ना, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, डायरेक्शन तो टेंजेंशियल है ना बेटा, हर जगह पे डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। मैंने बाहर के फ्रेम से इसलिए मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि कीचड़ उड़ क्यों रहा है। तो वेलोसिटी, दिस लीनियर वेलोसिटीज आर टेंजेंशियल। तो आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपके लिए तो ये बाहर ही है। Yes. ठीक है, चलो जरा कंक्लूजन के साथ जाते हैं फ्यूगल में। Accelerated frame, when you are inside the frame, non-inertial frame. You experience centrifugal because inside the frame you are at Rest. centrifugal force. This frame is always outward. ये जो भी फोर्स लग रहा है ये कहीं ना कहीं फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है। When you are not experiencing any force inside the frame, inside that particular frame, that means centripetal is somewhere equals to Centrifugal. Centrifugal. and the formula for centrifugal force is mr omega square. That is, ऑब्जेक्ट भी बाहर की तरफ बैठा हुआ है, फोर्स का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होता है। So that is F is equals to mr omega square. Clear with the concept? Should we go ahead with the concept? Yes. Okay. शुभम, तुमको लास्ट टाइम के किसी सम में प्रॉब्लम था ना? कौन सा सम में प्रॉब्लम था? हाँ मिस, वो जो दिया था ना लास्ट का सम, एकदम लास्ट। Yes. मुझे क्वेश्चन बताओ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन किसी के पास है तो बताओ। या सिर्फ शुभम को प्रॉब्लम है क्या उस सम में, बाकी सबको आ गया? No, ma'am. तो No, इसलिए ma'am. क्वेश्चन बताओ। मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, मैंने क्या क्वेश्चन किया था, आई डोंट हैव इट। मैम वो anti stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set to rotation and it attains a frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate first the number of revolutions completed by the ant in these 10 seconds. Second, the time taken by it for first complete revolution and last complete revolution. Okay. Yes. So let's solve that question and then we will go ahead. What is the radius of the diameter of that bicycle? Given में क्या क्या दिया? 1 meter. 1 meter. Diameter is 1 meter. So somewhere radius will be 0.5 meter. 0.5 meter. And then initially, let us consider, initially it is at rest. So omega naught I'll take as 0. Okay? And then it started revolving with an angular speed of 2 RPS.
that is revolution per second, and the time taken is the time for which we are observing, or the time taken for this 10 seconds. is 10 10 seconds. seconds. Okay. Now what you need to calculate? 10 Number of seconds. revolutions completed by the end in 10 seconds, the time taken by it to complete it for first complete revolution and last complete revolution. This is what is the part. ठीक है? Yes. Yes. ठीक है. So what do you think? How we will go? First we will try to go ahead with the average angular speed. On an average angular speed कितना है वो निकालते हैं. मैम वो 2 RPS frequency दी है. हाँ ठीक है. Yes, ma'am. So your angular frequency can be written as angular velocity. That is okay. Here you can write it. So omega I am writing is at angular frequency what use किया है ना? Into rotation है ना? It is rotating. So rotating मतलब Revolution. yeah. So this is like this. So you can write it as omega. That's okay. When something is rotating in a circle or revolving in a circle, so you can somewhere say that basically omega as 2 RPS. It means that there are 2 revolution per second. एक second में वो 2 बार revolve कर ले रहा है. So you can write it as, you can represent it as angular frequency or angular velocity. Omega से represent कर सकते हो उसको. This is known as angular frequency. Angular frequency is 2 revolution per second. मतलब 1 second में 2 revolution कर रहा है. So this is angular frequency, nothing else. समझे? Yes. Clear? Yes. So revolution कर रहा है तो of course वो linear frequency के बारे में तो बात नहीं करेगा. Linear frequency और angular frequency में hope आपको difference समझ में आ रहा है. Angular frequency is all about the revolutions or angle covered by that particular object in per second. And linear frequency is number of oscillations in 1 second. Hope you understand. ये आपका जो ये चल रहा है ये आपका linear frequency है. और ये जो आपका ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो कितना सर्कल 1 सेकंड में गोल गोल घूम रहा है, कितने बार उसने रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, that represents the angular frequency. And angular frequency is given by 2 pi n, that is omega. Do you remember this? कुछ याद आ रहा है ऐसा? Yes. 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 ठीक है. So पहले ये निकालते हैं कि on an average. Hello, on an ma'am. average, yes बोलो. मैम वो 2 बार रेवोल्यूशन करे तो 2 बार वो 2 पाई कवर अप करेगा ना सर्कुलर मोशन में. That's very true. That's very true. 2 बार 2 पाई कवर करेगा वो 1 सेकंड के अंदर. Yes, 1 ma'am. सेकंड के अंदर वो 2 बार सर्कल कवर कर लेगा. तो पहले ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज इसका पर सेकंड का क्या रिवोल्यूशन है. सो ऑन एन एवरेज कैसे जाओगे? हाउ विल गो विद द एवरेज? omega naught plus omega upon t naught plus t. ओमेगा, यस. सो एवरेज कैसे निकालते हो? सॉरी, एवरेज कैसे निकालते हो? हाउ यू गो अहेड विद द एवरेज? किसी भी चीज का आपका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? Omega plus omega naught by 2. किसी भी चीज का एवरेज होता है तो आप जो भी नंबर होता है उसको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल काउंट जो होता है उससे करते हो. Yes. So Yes. पहले इट वाज रिवॉल्विंग विद 0, फिर वो 10 सेकंड के अंदर उसने 2 आरपीएस कवर किया है. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि वो एकदम कांस्टेंट एंगुलर से नहीं चल रहा है. 10 सेकंड के अंदर उसने 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का स्पीड कवर अप किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन क्या है देखो. Yes, While the yes. bicycle, while the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 seconds. 10 सेकंड के अंदर उसने 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड की स्पीड को कवर अप किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब हर एक सेकंड में वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से कवर कर रहा है रोटेशन को. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, समझा? ma'am. Yes. 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 सो उसने अपनी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ाई है. पहले वो 0 था, 0 से वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे आया हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और ये जो कवरिंग उसने की है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे, वो उसने ऐसे नहीं की है कि कॉन्स्टेंटली की है, नहीं कि सीधा वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे आ गए. दिस इज नॉट पॉसिबल.
आपको थोड़ा सा रियल लाइफ में जाकर सोचना पड़ेगा कि 10 सेकंड के अंदर जाकर फिर उसने ये स्पीड अपने ऊपर लागू की है। मैंने जस्ट चलना शुरू किया, चलते चलते मैंने अपनी स्पीड को ऐसा बनाया है कि मैं हर 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही हूँ। मैं अपने आप को उस स्टेज तक लेकर आई हूँ। पहले मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, फिर मैंने धीरे धीरे 10 दिन में ऐसा अपने आप को बनाया है कि मैं हर दिन 2 घंटा पढ़ रही हूँ। समझ में आई? ये ऐसा कंडीशन है। तो ऑन एन एवरेज मैंने वो 10 दिन में कितनी पढ़ाई की है, मुझे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर मुझे निकालना है कि मेरी एग्जैक्टली पढ़ाई की स्पीड क्या थी, मैं सीधा 10वें दिन का ये नहीं बोल सकती कि आई हैव अ कैपेसिटी ऑफ स्टडिंग 2 hours एवरी डे। विल यू से दिस? क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। समझा मैंने क्या कहा? फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैंने आज के दिन से मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। फर्स्ट डे, क्या फर्स्ट डे ही सीधा 2 घंटा पढ़ लोगे? क्या पॉसिबल है? नो, धीरे धीरे करके। No. फर्स्ट डे कुछ अमाउंट पढ़ोगे? यस, पहले आज तुम पूरा सेटअप करोगे, अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, ये मेरा टाइम टेबल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कॉलेज का टाइम होगा, ये क्लासेस का टाइम होगा। पहले दिन समझो 0 पढ़ाई हुई, दूसरे दिन तुमने आधे घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन तुमने 3 घंटे पढ़ाई की, चौथे दिन तुमने तुम्हारा कम हो गया 2 घंटे पढ़ाई की। तो ऑन एन एवरेज जब तुम 10 दिन के बाद तुमने ये चीज देखी तो तुम ये देख रहे हो कि तुम अपने आप को खींचकर कितने घंटे लेकर आए हो, पर डे 2 hours पे लेकर आए हो। कुछ समझे? मतलब हर दिन पढ़ाई का टाइम सेम है क्या? नो, हर दिन पढ़ाई का No. टाइम 10 दिन में हर दिन पढ़ाई का टाइम सेम है क्या? नहीं। नहीं। तो आप सीधे No. जो 10वें दिन आप कर रहे हो, आप सीधा वो नहीं बोलोगे कि भाई मेरा तो 2 ही घंटा रोज चल रहा है। विल यू से दिस? व्हाट इट इज सेइंग कि पहले वो 0 पे था, फिर 10 सेकंड के अंदर उसने अपनी स्पीड को 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे लाया है। ऐसा स्टेटमेंट है उसका। तो किसी दिन जब मैंने पढ़ाई के एग्जाम्पल से कंपेयर किया, किसी दिन आपने 4 घंटा किया, किसी दिन आपने 3 ही घंटा किया, किसी दिन आपने 1 घंटा किया, तो वो 4 घंटा और 3 घंटे वाला एक्स्ट्रा जो टाइम था वो बैलेंस हो गया ना पहले दिन। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. सो आप सीधा इस स्पीड के साथ जा सकते नहीं हो, क्योंकि ये फाइनल स्पीड है और आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं आए हो कि हर दिन आप 2 ही कर रहे हो। जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो सीधा आप एक स्पीड पे नहीं चले जाते, आप स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाते हो। तो आपको एवरेज कंडीशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू थिंक साइंटिफिकली एवरीथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? समझा? यस, Yes. किसको किसको ये समझा जो मैंने कहा? किसको किसको ये समझा जो मैंने कहा कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फर्स्ट डे से, एक बात याद रखो, अगर उसने बोला है कि 10 सेकंड के बाद या 10 सेकंड में मैं अपना स्पीड इतना बना रहा हूँ, ये ऐसा ही कंडीशन हो गया कि 10 डेज में मैंने 2 hours पर डे पढ़ने का स्टार्ट किया, तो क्या तुम अपनी स्पीड 2 hour पर डे लोगे क्या? No. नो, कम ज्यादा पहले दिन होगा। तुमने ज्यादा 0 होती पढ़ाई की, पहले तुमने 0 दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन तुमने 1 hour पढ़ाई की, तीसरे दिन तुमने 2 hour पढ़ाई की, चौथे दिन तुम वापस 1 hour पे चले गए, 5वें दिन तुमने बोला नहीं नहीं मैंने कल कम पढ़ा था, आज मैं क्या करूंगा 3 hour पढ़ूंगा। बैलेंस हो गया ना? यस, Yes. फिर दूसरे दिन वापस तुमने 1.5 hour पढ़ाई की। सो ऑन एन एवरेज करते करते आप कहाँ पर लेकर आए हो अपने आप को? वेयर यू हैव टेकन 2 योरसेल्फ hours. 2 hours Per तक hour. पर डे। एवरेज। तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू नीड टू डू? फर्स्ट यू नीड Average. टू फाइंड द एवरेज, एवरेज। Average. एवरेज के साथ काम करोगे। आप एक दिन का वैल्यू लेकर काम करोगे नहीं। नहीं। आप बोलते हुए भी, आप जब आपको कोई टीचर पूछता है कि तुम्हारा कितना है पढ़ने का रोज का दिन, तो तुम बोलते हो सर ऑन एन एवरेज शायद मैं 2 घंटा पढ़ लेता हूँ। किसी दिन तुमने 5 घंटा पढ़ा है तो तुम क्या वो 5 घंटा कंसिडर करके बताते हो क्या? नो, ऑन एन एवरेज बताते हो ना? यस, सर फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द एवरेज कि अगर 10 सेकंड में वो 0 से 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड की स्पीड पर आया है या 0 से वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी पे आया है, तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 रही होगी, 0.2 रही होगी, फिर उसने स्पीड थोड़ी बढ़ाई 0.8 रही होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो हमको एवरेज के साथ जाना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज इसकी स्पीड पर सेकंड कितनी रही होगी। तो एवरेज बेसिकली कैसे करते हो? हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज? जो भी आपकी स्पीड है, जो आपको जो भी क्वांटिटी आपको पता है कि पहले दिन 0 थी, फिर 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे वो धीरे धीरे लेकर आया है, उनको ऐड कर दो और टोटल काउंट कितना है? 2 है, 2 स्पीड्स हमको पता है।
सो ऑन एन एवरेज आपकी 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड की स्पीड रही हो, फ्रीक्वेंसी रही होगी। कुछ समझे? Yes. Yes. ओके, नाउ आपका ओमेगा एवरेज आ गया। यू गॉट द ओमेगा एवरेज कि मेरी ऑन एन एवरेज जो फ्रीक्वेंसी रही होगी, ऑन एन एवरेज मेरी जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वो 1 आरपीएस रही होगी। ठीक है, Means theta by दिस t इज आएगा। ओके। 10 second, हाँ, फिर उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा बाय टी, सॉरी ओमेगा, एंगुलर स्पीड इज थीटा बाय टी, Theta दैट by स्पीड इज T, इक्वल yes. टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ओमेगा इंटू टी इज योर थीटा। सो ओमेगा आपका 1 है, टी आपका 10 सेकंड है। सो आपका जो ऑन एन एवरेज डिस्टेंस कवर हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा वो हुआ होगा कुछ 10 रेडियंस 10 ready. 10 10 रेडियन। रिवॉल्यूशंस के टर्म में बात कर सकते हो। सो आपका ये रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है और टाइम आपका 10 सेकंड है। दिस गॉट कैंसल्ड, सो 1 into 10, so 10 revolutions you have on an average covered in 10 seconds. कुछ समझे? Yes. Yes. ठीक है, अब अल्फा निकाल लो। Go ahead with the अल्फा कि भाई आपका एक्सेलरेशन, मैंने जैसे कि कहा कि कभी कम कभी ज्यादा, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट? Omega by T. Omega by t. ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, On T. 2 minus minus 0 by 10, On 10. that is 2 by 10, that is 1 by 5, 0.5. 0.2. 0.2. So that is 0 or 1 by 5 revolution per second square. Square, yes. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? अब क्या बोल रहा है? यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एंड इन दिस 10 सेकंड्स, आपने थीटा तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय टू इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पहला कंप्लीट रिवॉल्यूशन और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए आपको टाइम निकालना है। क्या लगता है क्या करोगे? व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू? गो फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इसलिए मैंने बोला था, इसलिए मैंने ये सम दिया था। हम लोग जब लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशंस करते हैं, हमारे पास 3 है, s is equals to ut plus half at square, right? V is Yes. equal to v square is equals to u square plus 2as, Square plus 2as Equals e to is U equals plus to u 80. plus plus 80। 80. इन सबको रोटेटिंग फ्रेम में लेकर आओ। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा, theta. दिस इज ओमेगा नॉट t, Omega T. हाफ Half अल्फा t Alpha स्क्वायर। T T square. square. ये लिख लो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, Theta. Yes. and v equals to ut is omega is equals to omega naught Not plus alpha plus t। alpha into T. अब तुमको ये इक्वेशंस में से एक इक्वेशन यूज करके आगे बढ़ना है। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। आपको क्या निकालना है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, फॉर कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन, उसको क्या टाइम लग रहा है, व्हाट इज द टाइम। सो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करती हूँ। लेट्स, मेरे पास अल्फा है, मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पे डालती हूँ तो मुझे टाइम मिल जाएगा 1 is equals to, initially my rotating object was at rest, so 0, हाफ अल्फा है आपके पास, t आपको निकालना है, यहाँ पे से आपको t मिल जाएगा फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है ये आपको वहां से मिल जाएगा। हम इधर 1 रिवॉल्यूशन की Something. जगह 2 पर रेडियन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। क्या हुआ, फिर से बोलो। इधर ओमेगा 1 रिवॉल्यूशन डाला है ना, तो उसको रेडियन हाँ। के टर्म्स में 2 पाई रेडियंस करके भी डाल सकते हैं ना, और रेडियन के टर्म में उतना उतना नहीं जाना है, क्यों जाना है? जब उन्होंने रिवॉल्यूशन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है तो गो अहेड विद रिवॉल्यूशन। रेडियन के टर्म्स में पूछते हैं तो रेडियन के टर्म में जाओ, जो वो पूछता है उसके हिसाब से आपको करना है, जो उनका कंडीशन है। ये सबको समझा, ये क्लियर हुआ? Yes. Yes. नेक्स्ट व्हाट, अब वो बोल रहा है कि लास्ट, जो आपका सबसे लास्ट वाला, सी पता है उन्होंने क्यों पूछा कि पहले रिवॉल्यूशन के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है,
दूसरे रिवॉल्यूशन के लिए आपको क्या टाइम लगेगा, तीसरे रिवॉल्यूशन के लिए आपको क्या टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन क्यों आया पता है, क्योंकि हर रिवॉल्यूशन में स्पीड सेम नहीं है, स्पीड धीरे धीरे बढ़कर 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड गई है, जिसकी वजह से हमको स्टार्टिंग में काम करते वक्त हमको एवरेज के साथ काम करना पड़ा। ये सोचने वाली चीजें हैं। आप लोगों ने क्या सोचा होगा, अरे डायरेक्टली लेट्स गो अहेड टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों, कैन यू डायरेक्टली गो अहेड विद 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। गाड़ी चाहे स्टार्ट करते सीधा 30 पे पहुंच जाते हो क्या, धीरे धीरे पहुंचते हो ना। Yes. दिस इज वेयर यू थिंक। अब वो बोल रहा है कि मुझे लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा वो बताओ। अब तो मुझे ये बात पता है कि मेरी स्पीड तो बढ़ चुकी है भाई, हर बार मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो जितना टाइम मेरे फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लग रहा है उतना ही टाइम मेरे सेकंड के लिए भी लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले क्या करूंगी ना, मैं नाइन्थ रिवॉल्यूशन के लिए कितना लग रहा है वो निकालूंगी। तो नाइन्थ रिवॉल्यूशन इज, अगेन मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगी, हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। नाइन्थ रिवॉल्यूशन के लिए मेरे पास टाइम आ जाएगा, मेरे को पता है टोटल टाइम 10 सेकंड का लिया है मैंने। नाइन्थ रिवॉल्यूशन के लिए जो भी टाइम आएगा उसको मैं 10 सेकंड से सबट्रैक्ट कर दूंगी, तो लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए मेरे पास टाइम आ जाएगा। कुछ समझे? Yes. 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 क्लियर हुआ? दिस सम इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ये आपके टेक्स्ट बुक का सम है। बेसिकली ये सम आपका टेक्स्ट बुक का है, तो आपको ये सॉल्व करना है। कंसेप्ट सबको समझा सम का? Yes. Yes. चलो टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व दिस सम। 2 मिनट लो और फटाफट ये सम सॉल्व करके सबके सब कैमरास ऑन करके जरा 5 मिनट के लिए सामने रख दो, सो दैट आई कैन सी कि आप लोग कर रहे हो सम्स। जल्दी लो, जल्दी करो, बिकॉज इवन आई हैव लेक्चर आफ्टर दिस। जल्दी करो। हाँ आप देखो कैसे भागना शुरू करेंगे। मैम टाइम टेकन फॉर कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन का रूट 10 सेकेंड्स आ रहा है। 10 सेकेंड्स आ रहा है, रूट 10 सेकेंड्स। हाँ रूट 10 सेकेंड्स आएगा, करेक्ट है। नाउ कंप्यूट फॉर 9 रिवॉल्यूशंस, 9 रिवॉल्यूशन के लिए निकालो, और फिर लास्ट 10th रिवॉल्यूशन के लिए टोटल टाइम में से 9 रिवॉल्यूशंस का टाइम निकाल कर 10th रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लो। चलो गो अहेड। मैं मेरा कैमरा ऑफ कर रही हूँ, आप लोग अपने आप से सॉल्व करो। कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं समझाऊंगी, बट जल्दी करो बिकॉज आई हैव लेक्चर आफ्टर दिस। कंसेप्ट समझा है सबको, क्या करना है, एवरेज क्यों लिया समझा भाई। वी हैव, सबसे पहले हमने ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 किया, उसका रीजन समझा सबको। क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो सीधा स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, तो हमको एवरेज के साथ काम करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक बेसिकली। जो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा है वो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए लगा सकता है ना, एग्जैक्टली अगर नहीं है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू से। हाँ थीटा है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा फॉर श्योर। एक साइन थीटा जाएगा, एक कॉस थीटा जाएगा। ये फिनोमिना, वेक्टर फिनोमिना हर जगह लगने वाला है। कोई चीज एंगल पे है तो चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। नाइन्थ रिवॉल्यूशन के लिए 3√10 आ रहा है आंसर। 3√10 उसको सॉल्व करोगे तो 9.486 सेकेंड्स जाएगा। यस। अभी ये 9 रिवॉल्यूशन के लिए हो गया, तो 10th के लिए कितना लगेगा। 9 रिवॉल्यूशन ने इतना टाइम ले लिया, तो 10th के लिए क्या होगा। 10 माइनस 9.4। 9. यस यस, तो हम समझ में आ गया बेसिकली आपको कि क्या Yes. करना है। जो भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे हैं आप मुझसे ऑफलाइन में भी क्लियर करवा सकते हो। मैं खुद बेसिकली ये बात बोल रही हूँ, और पूछना है, पूछोगे तो क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो कभी क्लियर नहीं होगा। शरण आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके विराट समझाओ। यस। मनाली समझाओ।
जेनिफर समझाओ। यस मैम। ठीक है, आज मैं आपको जो पीडीएफ भेजने वाली हूँ बेसिकली उसके अंदर आपके सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है,